आपको पता नहीं क्या करना है। यू आर वेकिंग अप विद द कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि रात को सोते हुए भी फोन पकड़ के सोए थे, सारी रात सपने भी वैसे देखे, एंग्जाइटी भी वैसी रही, और जैसे ही आंख खुली फिर से उसी दिनचर्या में शुरू हो गए। ये बताता है कि एक लाइफ में एक पर्पस मिसिंग है, एक उद्देश्य मिसिंग है। आपको पता नहीं कि आप क्या चाहते हो, लेकिन सब कुछ चाहते हो, पर क्या चाहते हो ये पता नहीं। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम अपने मन में अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो आपके गैजेट्स हैं ये एक फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए होते हैं। अब आपका मन, अवचेतन माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली ओपन है, और उसमें आप ये फ्रीक्वेंसीज भर रहे हो। कोई रील चला रहा है, वो जो समय था सुबह का जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत गुना बड़ी होती है, उस पे आपने क्या क्रिएट किया? कंफ्यूजन, एक फियर, एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस लेवल्स। तो क्या उम्मीद करते हो सारा दिन कैसे जाएगा फिर? ओम नमो नारायण। आप सभी को प्रणाम है। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं हमारे 20 से 30 साल के बीच में, उनका एक प्रश्न बार बार आता है कि गुरुजी, जब हम सुबह उठते हैं तो एक मन में हलचल रहती है और वो सारा दिन चलती है। एक एंग्जाइटी लेवल रहता है, एक स्ट्रेस लेवल रहता है कि जैसे कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। तो हमारा एक स्वाभाविक प्रश्न होता है कि सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? और ये आपके लिए भी प्रश्न है कि सुबह उठकर आप क्या करते हैं सबसे पहले? हमें तो जब हम छोटे थे तो माता पिता ने ये संस्कार दिए थे कि बेटा जब उठना है तो सबसे पहले प्रणाम करना है और धन्यवाद करना है आज के दिन के लिए, उस परमात्मा के लिए, और जो भी हमारे जीवन में हमारी ब्लेसिंग्स हैं उन सभी को प्रणाम। ऐसे लाइफ बढ़ती जा रही है, लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, इट्स मूविंग इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं और आप सब एडल्ट कुछ क्या करते हैं? सुबह उठते ही पहले ना कोई धन्यवाद, ना कोई कुछ, ना अपने आप को धन्यवाद, ना परमात्मा का धन्यवाद, और सबसे पहले उठ के आपका हाथ जाता है साइड में जहां पड़ा है आपका फोन, और आप सबसे पहले फोन चेक करते हैं अपना कि अच्छा क्या हो गया रात भर जब मैं सोया रहा या सोई रही, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं दुनिया कहीं से कहीं तो नहीं चली गई और मैं इधर ही सोता रह गया। इट्स अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, वी कॉल इट एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि कुछ हुआ और मैं फटाफट देख लूं उसको, जैसे आपके बगैर दुनिया रुकी हुई है ऐसा आपको लगता है, लेकिन दुनिया को नहीं, दुनिया के लिए आप एग्जिस्ट नहीं करते हो मेरे भाई, ये याद रखना। जबकि आपको लगता है कि आपके बारे में सब सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं और आप ही को मिस कर रहे हैं कि वो मेरा कहाँ चला गया, हाय उठा के नहीं उठा अभी तक, फटाफट देखो और स्क्रॉल करना शुरू कर दो। जबकि देखा जाए तो सुबह जब आप उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम खुला हुआ होता है। जिस प्रकार आपके घर में खिड़कियां दरवाजे होते हैं और अगर खुले रहें तो कुछ भी अंदर आएगा, उसी प्रकार हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम संसार को जिस तरह से परसीव करते हैं, और एक है हमारा अवचेतन माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह खुला होता है। मींस इट इज कनेक्टेड टू द अदर साइड और द सटल साइड, एक सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ होता है। उस समय प्रार्थना करने पर हम परमात्मा की कृपा के बहुत निकट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दैट इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट पीस एंड लव एंड अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ एंड वेल्थ इन आवर लाइफ। हमें लगता है कि हम सुबह 10-15 मिनट बैठ गए तो लेट हो जाएंगे या कुछ छूट जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सुबह ही उठते जब आप नोटिफिकेशन अपने चेक करते हैं या अपना फोन चेक करते हैं तो एक बात तो तय है, आपके भीतर एक डर बैठा हुआ है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरा, आपको पता नहीं क्या करना है। यू आर वेकिंग अप विद द कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि रात को सोते हुए भी फोन पकड़ के सोए थे, सारी रात सपने भी वैसे देखे, एंग्जाइटी भी वैसी रही, और जैसे ही आंख खुली फिर से उसी दिनचर्या में शुरू हो गए। ये बताता है कि एक लाइफ में एक पर्पस मिसिंग है, एक उद्देश्य मिसिंग है। आपको पता नहीं कि आप क्या चाहते हो, लेकिन सब कुछ चाहते हो, पर क्या चाहते हो ये पता नहीं। सब कुछ चाहते हो, पहले क्या चाहिए ये भी पता नहीं। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम अपने मन में अपने आप ही
क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो आपके गैजेट्स हैं ये एक फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए होते हैं। अब आपका मन, अवचेतन माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली ओपन है और उसमें आप ये फ्रीक्वेंसीज भर रहे हो। कोई रील चला रहा है, कोई डांस देख रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई मारपीट देख रहा है, कोई आई डोंट नो, आपको पता है आप क्या देखते हो। आप सोचकर देखना इससे आपका क्या भला हुआ अभी तक। सारा दिन कंफ्यूजन ही तो रही। वो जो समय था सुबह का जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत गुना बड़ी होती है, उस पे आपने क्या क्रिएट किया? कंफ्यूजन, एक फियर, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस लेवल्स। तो क्या उम्मीद करते हो सारा दिन कैसे जाएगा फिर? शांति से तो नहीं जाने वाला, क्योंकि जो पहले मिनट में, पहले 5 मिनट में, पहले 10-15 मिनट में आपने भर लिया, वही गाना बार बार बजता रहेगा। कभी सोचा है कि सुबह उठ के जो गाना गुनगुनाना शुरू करते हो वही सारा दिन वही गुनगुनाते रहते हो? अगर सुबह वो थैंक यू बोला होगा परमात्मा को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को, तो सारा दिन तो धन्यवाद में ही निकलने वाला है। योर एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। जबकि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, जैसे ही कोई घंटी बजी टिंग, फटाफट फोन उठा के देखिए तो क्या हुआ, कोई फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई व्हाट्सएप का आ गया, कोई स्नैपचैट का आ गया, कोई टिकटॉक का आ गया, कोई यूट्यूब का आ गया, कोई इंस्टाग्राम का आ गया, और फटाफट कुछ किए बगैर उसमें घुस गए आप। जो कर रहे थे वो तो भूल ही गए, वो तो भूले ही हुए थे आप। और चाहते क्या हो? मेरी जिंदगी, मेरा जो जीवन है वो सुखमय हो जाए, शांतिपूर्ण हो जाए, प्रेममय हो जाए, आनंददायक हो जाए। लेकिन कर क्या रहे हो आप इसको लेने के लिए? एक मोमेंटरीली हैप्पीनेस के लिए आपने पूरा दिन का कबाड़ा करके रख दिया। अभी जब कोई नोटिफिकेशन होगा तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना, अगर मैंने 5 मिनट नहीं उठाया तो क्या होगा? कई लोगों के भीतर तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको एक एड्रेनलिन रश मिलता है। ये एडिक्शन है बाबा, एडिक्शन। जैसे अल्कोहलिक एडिक्शन है, पोर्न एडिक्शन है, विक्टिमहुड की एडिक्शन है, उसी प्रकार सोशल मीडिया की एडिक्शन है आपको। जब तक आप वो देखोगे नहीं तब तक आपको कुछ पचेगा नहीं। टॉयलेट में भी फोन लेकर जाओगे, डाइनिंग टेबल में भी फोन लेकर बैठोगे। ऐसा क्या कर रहे हो तुम? ये तो पूछ के देखो भाई, क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा समय गैजेट के साथ बिताने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। उसके लिए समय रखो कि हाँ, मैंने 1-2 घंटा सुबह करना है, उसके बाद गेट बैक टू द वर्क जो आप चाहते हो। एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर 21st सेंचुरी में हैं हम, है ना? कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई, कितनी इंफॉर्मेशन कितनी इजीली अवेलेबल है सबको। विद द क्लिक ऑफ अ बटन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके आगे आ गई, सारा का सारा नॉलेज आपके आगे आ गया, है ना? भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। काम करना कितना आसान है, हर चीज की मशीन है। फिर भी 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट क्यों है? सोच के देखो। इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े हैं, जिनकी मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं, व्हाई डू दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड? सबको चेहरा दिखाते हैं, मैं खुश हूं, आज मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आज मैंने ये पार्टी की, आज मैं इस हॉलिडे पे गया। 1 महीने बाद पता चलता कि होटल में नस काट ली और वो बंदा मर गया। कितने एग्जाम्पल आप सर्च करके देख लो। अगर इतनी खुशी आप लोगों को दिखा रहे हो तो उसका कारण क्या है? Why do you have to show your happiness to other if you are really happy? Why do you have to show your power to other people if you are really powerful inside and peaceful inside? क्योंकि जो भी आप लोगों को दिखाते हो उसका एकदम ऑपोजिट आपके भीतर बैठा हुआ है। आप दुनिया को दिखाना चाहते हो हम कितने खुश हैं, लाइफ में बहुत खुशी है, लेकिन अंदर एक सैड व्यक्ति, एक लोनली व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक्नॉलेजमेंट के लिए तरस रहा है।
कोई वैलिडेशन के लिए तरस रहा है, कोई वीक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, कोई डरा हुआ सहमा हुआ एक अंदर बैठा हुआ है। उसी को छुपाने के लिए आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक हंसी वाली प्रोफाइल लगा देते हो। कभी शीशे में खड़े होकर अपनी आंखों में देखना, आपको आपका जो भीतर का प्रतिबिंब है जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल के बोलेगा कि क्या कर रहे हो तुम। नोटिफिकेशन चेक करने से पहले ये तो सोच लेना इसका होगा क्या अगर मैं ना भी करूं। मान लो अगर मैं सो रहा हूं या मैं अवेलेबल नहीं हूं तो क्या ये दुनिया रुक जाएगी? ये एक हाइपर एक्टिविटी है। जैसे ही घंटी बची उसी समय ब्लड प्रेशर चेंज हो गया, उसी समय दिल की धड़कन चेंज हो गई, उसी समय in the search of excitement that moment has come। क्योंकि लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, इसलिए तुम उस नोटिफिकेशन का इंतजार करते हो, इसीलिए फोन देखते हो, इसीलिए वो गैजेट्स को रोल अप करते हो, स्क्रीन्स को ये स्क्रॉल करते हो, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है, लाइफ का टारगेट पता नहीं है, पर्पस पता नहीं है, ये भी नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ये भी नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूं। बस दौड़ रहे हैं सारे, तो मैं भी दौड़ रहा हूं। और कहां दौड़ रहा हूं पता नहीं, क्यों दौड़ रहे हो पता नहीं, किसने बोला दौड़ने को, सबने बोला क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। कहां रुकोगे ये भी पता नहीं। बस दिन बढ़ते गए, शरीर में बीमारी आती गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ती गई, और एक दिन राम नाम सत्य है। इसी के लिए आए थे क्या तुम? यही चाहते हो क्या? या चाहते हो कि मैं एकदम शांत होकर बैठूं? या चाहते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस पता हो मुझे? जिस दिन आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्लियर हो गया, वो काम करते करते कभी आप थकोगे नहीं, चेहरे पर रौनक रहेगी, खुशी रहेगी। परंतु देखना भी आसपास, कभी काम पर जाओगे देखना किसी कोई कार में स्कूटर पे जाने वाला कोई भी खुश नजर नहीं आएगा, सबके सब दौड़ रहे हैं कहीं पर, पता ही नहीं क्या करना है। बस पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं। कितना पैसा पता नहीं, बहुत सारा। कब कमाओगे ये भी पता नहीं, कब रुकोगे ये भी पता नहीं। हाउस ऑफ कंफ्यूजन, हाउस ऑफ स्ट्रेस, हाउस ऑफ एंजाइटी, हाउस ऑफ पैनिक, हाउस ऑफ एंगर, हाउस ऑफ वायलेंस। अपने लिए आप कितनी हिंसा करते हो, यही छोटे छोटे काम से एक गुरु को, एक योगी को सब दिख जाता है, बस आप ही को नहीं दिखता। तो बच्चों, फोन आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, जरा 5-10 मिनट रुक जाना। देखना उस 5-10 मिनट में आपका मन शांत रहता है कि अशांत रहता है। अगर वो नोटिफिकेशन के बारे में ही सोचते रहे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मेंटल लेवल पर कुछ गड़बड़ है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है आपको। प्लीज अपने आप को बताओ, कोई तुमको मिस नहीं कर रहा है। सारे के सारे अपनी स्टोरीज जी रहे हैं, सारी की सारी अपनी दुनिया जी रहे हैं। तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है। अगर कोई आपको मैसेज पर्सनल करता भी है तो टेक योर टाइम टू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन। एक सोचो तो सही सांस को लेकर कि मैं चाहता क्या हूं, बजाय उठते ही फोन पकड़ने के। जरा बेड पर सीधा होकर बैठ जाना और दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना कि थैंक यू गॉड एक और दिन देने के लिए। क्योंकि जब मैं सोया था मुझे पता नहीं था कि मैं उठूंगा या नहीं। आज लाखों लोग उठे ही नहीं, वो सोते रह गए। शाम तक राख का ढेर होने वाले हैं। अगर तुम उठ गए तो बहुत बहुत बधाई हो कि तुम्हारा परमात्मा चाहता है कि तुम एक दिन और जी लो। अब उस एक दिन में आप क्या करने वाले हो? मान लो आपको पता चल गया कि कल मैं नहीं उठने वाला, आज क्या करोगे आप? आज की स्थिति में आज आप शांत हो? तो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, प्रातः उठते ही बेड पर ही बैठ जाना, कोई इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल शांत मन से एक गहरी सांस लेना और बोलना, हे प्रभु आज के लिए धन्यवाद, और इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर चल सकूं। कोई भी मेरे जीवन में आज के दिन आए तो इतनी शक्ति देना कि मैं उसको अपने कंधों पर उठाकर ना चलूं,
उसको शांतमय पूर्वक मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर सकूं बिना क्रोधित हुए, बिना किसी पर झल्लाए हुए, बिना उसकी इमोशंस अपने भीतर एब्जॉर्ब किए हुए। सो थैंक यू बोलना, और बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5, 7 या 11 बार लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सहेल, राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड इनहेल। ये आप किया और आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो आपका ब्रेन है वो बैलेंस हो गया। मतलब इमोशनल माइंड एंड लॉजिकल माइंड आर नाउ बैलेंस्ड। और जब बाहर निकलोगे तो आप देखना कितनी शांति से आप बाहर जाएंगे। तो इस चीज को सोच के देखना। आप लंच टाइम पर काम पर गए, फोन रख लेना पास में, कोई नोटिफिकेशन बजेगा मत उठाना, फोन साइलेंट पर ही डाल दो, एयरप्लेन मोड पे डाल देना रात को। नहीं तो कुछ मैंने अपनी खुद की फैमिली में देखा है, वो घंटी सारी रात चलती रहती है। कोई 1 बजे उठ के नोटिफिकेशन चेक कर रहा है, कोई 3 बजे कर रहा है। अरे फायदा क्या? सुबह उठते हैं, अरे रात को नींद नहीं आई, नोटिफिकेशन आते रहे। अरे बाबा, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एटम बम तो नहीं गिर रहा तुम्हारे ऊपर। क्यों मजाक बनाया हुआ है आपने अपने जीवन का? अब तो सुधर जाओ, अब तो संभल जाओ, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। मेंटल स्टेट स्टेबिलिटी is very important for you to be able to achieve what you want in life. अगर आपकी मनोस्थिति शांत नहीं है तो लाइफ में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, बहुत स्ट्रेस लेवल क्रिएट होने वाला है, बहुत बीमारियां मेंटल और फिजिकल लेवल पर आने वाली है, और तुम ये नहीं चाहते। और तुम्हारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ कि बीमार होकर बैठ जाओ। तुम्हारा जन्म इस शरीर में इसलिए हुआ है कि तुम भोगो इस शरीर को 100% आध्यात्मिक, 100% मटेरियल वर्ल्ड। इस बात को नोट करना, अपनी सांस के साथ जुड़े रहना, और अगर लगे कि सांस इधर उधर जा रही है, वापस उसको इनहेल एक्सहेल करना और जुड़े रहना। नोटिफिकेशन आए, एक बड़ा गहरा सांस लेके शांति से बैठे रहना। पहले भी बैठे थे, अब भी बैठे रहो। लेट योर subconscious mind not be overwhelmed with the bombardment of material frequencies, especially in the morning and before going to bed. बिस्तर पे जाने से पहले, सुबह उठते ही आपके जो अवचेतन माइंड के भीतर जो स्पेस है वो सिर्फ धन्यवाद की और ग्रैटिट्यूड की होनी चाहिए। किसी को यहां लड़ने मत देना, तुम किसी के साथ नहीं लड़ना। उठते ही परमात्मा का धन्यवाद, सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद, सुबह उठते ही देव कर्म धन्यवाद, सारा दिन साकाम कर्म, अपने कर्म कांड करो जो करने हैं, और शाम होते ही शांति कर्म जो दिन में हुआ उनको क्षमा कर देना, उनको जाने देना। बेड पर जाने से पहले आप खाली हो जाना और शांति से सोना। ये 3 काम कर लो, बहुत कुछ हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम हो जाएंगे, माइंड क्लियर हो जाएगा, माइंड फोकस हो जाएगा, परमात्मा भी आपकी बात सुनने लगेगा बहुत ही शीघ्र। बस और कुछ नहीं, बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम जो चाहते हो उसके लिए एफर्ट आप ही को करना पड़ेगा। नॉट विद कंफ्यूज्ड माइंड बट विद द पीसफुल माइंड। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।